हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। यार आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, वो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सीबीएसई सैम्पल पेपर में से ही मैंने क्वेश्चंस अडॉप्ट किए हैं और हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम्स। माय नेम इज सर्च थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। इलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। आपको यहाँ पे बताना है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है उसको आप इलेबोरेट करो, उसको एक्सप्लेन करो, उसके बारे में बताओ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसी का ही पार्ट 2 है। डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो यार ये जो दोनों क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट ही है। पहले मैं आपसे पूछा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा आपसे पूछा कि बजट एक इफेक्टिव टूल कैसे है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो दोनों के दोनों ये क्या है, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है। अगर आप लोग गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। यानी कि इससे हमें ये पता लगा है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को अच्छे से याद करना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। डिस्कस एनी टू स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से सरकार ने ऐसे कौन से दो बड़े स्टेप्स लिए हैं जिनसे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव किया गया है। यहाँ पे आपको ये बताना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर एडवर्सली कैसे अफेक्ट होगा बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो एडवर्सली इफेक्ट हो गया, यानी कि खराब हो गया थोड़ा सा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 जो हुए थे उससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बैड इंपैक्ट पड़ा, यानी कि एडवर्सली इफेक्टेड हो गई वो। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टेट गिविंग वैलिड रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। करंट अकाउंट इन बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट है रिकॉर्ड्स ओनली द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आप मुझे कमेंट में ही बताना है कि इसका आंसर आपको ट्रू लग रहा है या फॉल्स लग रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि करंट अकाउंट जो होता है बीओपी में क्या वो सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्लूड करता है। दूसरा जो है वो है, बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बीओपी ऑन द डेबिट साइड। जो बोरोविंग्स होती है वो डेबिट साइड पे आती है कैपिटल अकाउंट में बीओपी में, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, चौथा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इसके दो पार्ट है। पहला आता है डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन दे रहता है डिफाइन मनी मल्टीप्लायर, और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगर आप एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो या एक इकोनॉमिक के स्टूडेंट हो नॉर्मल, तो आपको पता होना चाहिए कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रिवर्स रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। यहाँ पे आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देना है और आपको बताना है कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है और वो कैसे रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के इनवर्सली रिलेटेड रहता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन आपको दे दी गई है, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है आपको, वाई यानी कि नेशनल इनकम आपको बताई गई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बताया हुआ है, इज द इकोनॉमी इक्विलिब्रियम एट एन। ये कह रहा है कि अगर इनकम लेवल 1500 करोड़ होगी तो क्या वो इक्विलिब्रियम पे होगा या नहीं होगा। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कॉमेंट में भी कर सकते हो। सेवंथ क्वेश्चन है, स्टेट विद वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। ग्रॉस वैल्यू एडिड, जीवीए जिसको हम बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट एमपी मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट एमपी आर वन एंड द सेम थिंग। क्या जीडीपी एट एमपी और जीवीए एट एमपी एक ही बात है। दूसरा, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। क्या इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा ड्यूरेबल रहते हैं नेचर में। तो ये सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट में ट्रू या फॉल्स करके बता सकते हो। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया had been at the roots of the Indian planning process in the form of self-reliance as an objective of the planning process. Do you agree with the given statement? यानी ये जो आत्मनिर्भर भारत है, क्या ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्लानिंग प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव है। आपको लग रहा है ये वाली बात सही है या नहीं है। जस्टिफाई द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है, आपको यहाँ पे बताना है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली
any two major steps taken by the government of India on financial sector front under the economic reforms of 1991। आपको यहाँ पे बताना है दो ऐसे स्टेप्स जो सरकार ने लिए फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, जो कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में थे, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में है 1991 में जो हुए थे। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया हैज emerged एज अ हॉटस्पॉट फॉर मेडिकल टूरिज्म, डिफेंड द स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी गई कि इंडिया एक ऐसा हॉटस्पॉट है मेडिकल टूरिज्म का, कि यहाँ पे मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छी होती हैं। तो ऐसा क्यों है, आपको यहाँ पे वैलिड आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और बताना है ऐसा क्यों होता है। ये 10 के 10 क्वेश्चन हर महीने में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जिन जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बोला है कि आप कमेंट में कर सकते हो, आप लोग कमेंट में करो, मैं आपको बताऊंगा आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू।